शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। अयोध्या में राम मंदिर नहीं संघ का कार्यालय बन रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, और यह आरोप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि राम मंदिर से जुड़े हुए एक संत ने लगाया है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में 1:15 पर अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि का पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सवाल उठाए गए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके बावजूद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी मंदिर विशेष के कार्यक्रम में आखिरकार क्यों शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद में अयोध्या के संतों ने एक बहुत बड़ा आरोप भाजपा के ऊपर, बीजेपी के ऊपर लगाया है। अयोध्या के संतों का कहना है कि जो राम मंदिर का भूमि पूजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है, और स्वामी जी ने कहा है कि संघ का कार्यालय यहां पर मंदिर की आड़ में बीजेपी बना रही है। ये राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हो रहा है बल्कि आरएसएस के कार्यालय का, संघ के कार्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आ रहे हैं। ऐसा आरोप उन्होंने क्यों लगाया है, उनकी पूरी बाइट, उनका पूरा जो बयान है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार राम मंदिर को लेकर के सवाल उठ रहे थे, अब अयोध्या से अगर साधु संतों की ये मांग उठी है तो इसको सुना जाना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अयोध्या के जो साधु संत हैं वो इस प्रकार की मांग क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और यहां तक कि बाकायदा कोर्ट में भी वो पक्षकार रहे हैं। अखिल भारतीय राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वो पक्षकार रहे हैं, और बाकायदा कोर्ट में भी उनको पक्षकार जो है वो माना गया था। तो ऐसे में स्वामी जी की ये जो बात है वो वाकई महत्वपूर्ण है। आखिरकार स्वामी ने ऐसा आरोप क्यों लगाया है, पहले आप स्वामी जी का ये बयान सुनिए। शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की जरूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। कौन सा मुहूर्त है भाई? कहाँ मुहूर्त है? मुहूर्त ही नहीं है। भादों में हमारे यहाँ कोई गृहारंभ नहीं होता है। किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए। 32 सेकंड का मुहूर्त बता रहे हैं। 32 सेकंड का मुहूर्त, 32 सेकंड में क्या कर लोगे? हमारी बाइट अभी तक की बाइट ही 32 सेकंड से ज़्यादा हो चुकी। 32 सेकंड कह करके मुहूर्त बताना ये है ही नहीं। जब महीना ही नहीं बनता है तो आप सेकंड की क्या बात कर रहे हैं? महीना ही नहीं जब बना तो महीने के अंदर की चीज़ बनेगी? जब मेन गेट ही बंद है तो अंदर के कमरे का दरवाजा खुला है, इसको कहने का क्या मतलब है? गुरुजी, काशी विद्वत परिषद का कहना है कि भगवान, काशी विद्वत परिषद ने धर्मशास्त्र के विरुद्ध जा करके काशी में मंदिरें तो क्यों तोड़ने का सहयोग किया है सरकार को। हमने उनको कहा कि आप आइए, बताइए कि कैसे चालन पद्धति यहाँ लागू होगी जब जीर्णोद्धार हो ही नहीं रहा है। और जीर्णोद्धार भी किस परिस्थिति में होता है जहाँ चालन पद्धति होती है, उसको सिद्ध करिए। कोई काशी विद्वत परिषद का सदस्य तो हमारे सामने नहीं आया है। तो काशी विद्वत परिषद के नाम पर अशास्त्रीय बातें इस समय कही जा रही हैं। काशी में भी कही गई चालन पद्धति जो बताई गई, और अयोध्या के बारे में भी वही हो रहा है। हमने आज सवेरे रामचंद्र पांडे जी से फोन करके पूछा था कि आपका नाम अखबार में छपा हुआ है, आप जा रहे हैं, क्या 5 तारीख को मुहूर्त है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमने 29 तारीख का मुहूर्त दिया है, 5 तारीख का मुहूर्त हमने दिया ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं। जब बनता ही नहीं है तो काशी के विद्वान के, हमने कहा तो जा क्यों रहे? बोले हमको काशी विद्वत परिषद ने कहा है कि वहां उपस्थित रहिए, संस्था का आदेश मान करके मैं जाऊंगा, उपस्थित रहूंगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ तौर पर कहा कि ये चतुर्था मास चल रहा है। अगर हिंदू कैलेंडर की माने तो ये चतुर्था मास चल रहा है, और इस समय में कोई भी मुहूर्त जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। और ये इतना अशुभ मुहूर्त है कि ऐसे समय में एक संत जो है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर भी गंतव्य नहीं करता है, जाता नहीं है। तो ऐसे में प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कैसे हो सकता है? तो सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो संघ के कार्यालय का निर्माण कर रही है, आरएसएस के कार्यालय का निर्माण कर रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये बात
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद कह रहे हैं। यह गंभीर आरोप है। इससे पहले स्वामी शंकराचार्य भी इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि शास्त्रों के हिसाब से 5 अगस्त का मुहूर्त शुभ नहीं है बल्कि अशुभ मुहूर्त है, यह स्वामी शंकराचार्य ने कहा। और अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि यह जो है वो एक अशुभ मुहूर्त है और ऐसे में बीजेपी जो है वो संघ का कार्यालय खोल रही है, आरएसएस का कार्यालय खोल रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी 5 अगस्त को ही राम मंदिर का जन्म भूमि पूजन करना चाहती है, शिलान्यास करना चाहती है। ऐसी क्या वजह है? और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त है 5 अगस्त को। तो सवाल यह उठता है कि 32 सेकंड में आखिरकार यह पूरा भूमि पूजन कैसे हो जाएगा? और खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 32 सेकंड में तो मैंने आपको जो बात कही है वो बात भी पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में पूरा जो मंत्रोच्चार करना है, पूरी विधि करनी है, पूरा जो कार्यक्रम होना है वो कैसे संपन्न हो पाएगा? और 12:15 बजे जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1:15 पर यह भूमि पूजन करना है, उसी दिन 12:15 पर शास्त्रों के हिसाब से बेहद खराब समय या बेहद अशुभ समय जो है वो कहा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आखिरकार 5 अगस्त को ही क्यों भूमि पूजन करना चाहती है? और जिस तरह से जो अयोध्या के साधु संत हैं वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर नहीं बल्कि संघ का कार्यालय बन रहा है, आरएसएस का कार्यालय बन रहा है। इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जिनको आप ये कहकर के खारिज कर दें कि इनको तो राम मंदिर का विरोध करना ही है, बल्कि ये सालों से राम मंदिर आंदोलन का में जो है हिस्सा रहे हैं, कोर्ट्स में जो है इसकी लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद में आज अगर ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनकी बात जो है वो बीजेपी को सुननी चाहिए और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब बीजेपी के ऊपर राम मंदिर को लेकर के ऐसे आरोप लगे हों। बीजेपी के ऊपर तो ये भी आरोप लगे थे और खुद संघ के जो कार्यकर्ता थे, संघ के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने जो पैसा इकट्ठा किया था राम मंदिर बनाने के नाम पर, वो पैसा भी खा लिया था। यह आरोप खुद जो है अशोक सिंघल, जो कि वीएचपी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने भी आरोप जो है वो लगाए थे। तो ऐसे में तमाम सवाल लगातार बीजेपी पर उठते रहे हैं। लेकिन जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अयोध्या में, तो उनको जवाब देना चाहिए कि अयोध्या के साधु संत जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।